हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमित्स टेरेस गार्डन। अब ठंड का मौसम आ गया है। मैं 10-15 दिन में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधों पर ज़रूर करता हूँ। साथ ही साथ उसकी मीडिया में भी देता हूँ। ये चीज़ आप भी करिए ताकि आपके प्लांट भी इन सर्दियों के मौसम में फंगस से बचे रहें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में फंगस का अटैक पौधों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लांट को अच्छी खासी धूप मिले जिससे हमारे प्लांट फंगस से बचे रहें। कुछ लोगों को प्रूनिंग के बाद ये दिक्कत आती है कि प्रूनिंग के बाद पौधों पर अच्छी खासी पत्तियां भी आ जाती हैं और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन अचानक उनके प्लांट धीरे धीरे डाईबैक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। इसका कारण दो प्रकार के फर्टिलाइज़र हैं, 15-15-30 और 17-10-27। अगर आप ये दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस फर्टिलाइज़र में कौन कौन से कंटेंट या न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है। इन दोनों फर्टिलाइज़र में जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है वो दो फॉर्म में उपलब्ध होता है। पहले फॉर्म में नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है और दूसरे फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट होता है। अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसा फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो साथ का मतलब ये है कि एक दिन आपने 15-15-30 या 17-10-27 यूज किया, उसके 2 दिन बाद आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट डाल दिया, उसके 2 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र डाल दिया तो शुरुआत में आपको पौधे में तो अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन जैसे ही ऐसे फर्टिलाइज़र आप और आगे यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपके प्लांट के पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएंगी। आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक होगा और धीरे धीरे आपका प्लांट डाईबैक होना शुरू हो जाएगा। नाइट्रेट फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपको सोच समझकर यूज़ करना है। जब तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है तब तक यूज़ करिए और उसके बाद धीरे धीरे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, प्लांट की रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की है तभी आप नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। अगर आप रेगुलर ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट डाईबैक होगा ही होगा। सर्दियों के मौसम में खासकर नॉर्थ इंडिया में पौधों को दिसंबर और जनवरी में धूप बहुत ही कम मिलती है या नहीं मिलती, जिसका कारण है क्लाउड कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कोहरा, जिसके कारण पौधों को धूप बहुत कम मिलती है। जब प्लांट को सनलाइट कम मिलती है तो ऐसे में प्लांट अपना नाइट्रोजन का खपत कम कर देता है और ऐसे में आपने ऊपर बताए गए सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ किए तो आपका प्लांट खराब ही होगा। नाइट्रोजन प्लांट का फेवरेट खाना होता है, जैसे हम इंसानों में होता है। अगर हम अपना फेवरेट खाना देख लें और हमारा पेट भरा हुआ भी होता है तो वो फेवरेट खाना हम खा ही लेते हैं, भले ही हमारी तबीयत क्यों ना खराब हो जाए। ऐसा ही प्लांट भी करते हैं। जैसे ही आप नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन अप्लाई करोगे आपका प्लांट उसे इंटेक करना शुरू कर देता है। दिसंबर और जनवरी के 1-2 हफ्ते जिसमें उत्तर भारत में सनलाइट, क्लाउडी कंडीशन और कोहरे के कारण पौधों को कम धूप मिलती है, जिसके कारण पौधे नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके प्लांट पर फंगल इन्फेक्शन, पेस्ट अटैक और डाईबैक की समस्या आएगी ही आएगी। इसलिए आप सनलाइट के कंपैरिजन में ही नाइट्रोट बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इसलिए आप फर्टिलाइज़र का यूज़ अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार ही करें। अगर दिसंबर जनवरी में आपके प्लांट को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है तो आप बेझिझक
इन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट को दिसंबर और जनवरी में कम धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है तो आप इसको सीमित मात्रा में यूज़ करें। 15 से 20 दिन में एक बार 1 ग्राम प्रति लीटर। ऐसी कंडीशन में आप रेगुलर बेसिस पर 05234 और 0050 का यूज़ करिए। ये दोनों फर्टिलाइज़र प्लांट को स्ट्रेस से बचाएंगे और बाद में फ्लावरिंग पर लाएंगे। तो जो भी प्लांट ने अपने अंदर नाइट्रोजन सेव करके रखा है वो ऐसी ठंडी कंडीशन में प्लांट यूज़ करेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है।